जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आज का विषय बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है धार्मिक, परंतु बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। हर मनुष्य के मन में यह बात उत्पन्न होना चाहिए। मैं एक बहुत ही बड़ी यात्रा पर हूँ। इस यात्रा के दौरान मैंने जो अपनी आँखों से देखा वह बात मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं जब तक रिसर्च न कर लूँ, मैं जब तक अनुसंधान न कर लूँ, मैं जब तक अपनी आँखों से न देख लूँ, मैं आपको कोई भी बात नहीं बताता हूँ। तो आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो आंखों देखी बात है कि मेरे सामने ही 3 परिवार तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अब तीर्थ यात्रा नहीं करूँगा, घूमने फिरने के लिए आए हैं। 3 परिवार हैं, 3 स्त्रियां हैं, 3 पुरुष हैं, उनके बच्चे हैं। अपनी आंखों से जो मैंने देखा कि तीनों स्त्रियों के न तो माथे पर किसी प्रकार की कोई बिंदी थी, न उनकी मांग में किसी प्रकार का कोई सिंदूर भरा हुआ था, और न ही तीनों ने कभी उनकी पैरों में कोई भी उंगली नहीं थी। पैरों की उंगली में कोई बिछिया नहीं थी। और तीनों ने न कोई पायजेब पहन रखा था, न कोई चूड़ियाँ पहन रखी थी, न मंगलसूत्र पहन रखा था, और न ही साड़ी पहन रखी थी, और न ही सलवार सूट पहन रखा था। इससे बड़ी हिंदुस्तान के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए कोई बड़ी विडंबना नहीं है कि ये धर्म की क्षति करने वाली ऐसी स्त्रियां, ये कलयुगी स्त्रियां। फिर चलो कोई बात नहीं, मैं ये बताने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि मेरे सामने सामने ही उन तीनों के पति में से एक पति चलती ट्रेन से कट गया। मेरे मन में ये बार बार कुबाल पैदा हो रहा था कि यार ये स्त्रियां सुखी कैसी है, ये स्त्रियां सुखी कैसे। ये बार बार मेरे मन में पैदा हो रहा था, और मेरे सामने देखते देखते उनमें से एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया। ट्रेन रुक गई। 5-6 घंटे ट्रेन लेट हो गई। और तब मेरे को समझ में आया कि वास्तव में स्त्रियां दुखी क्यों रहती है। इसके पीछे का कारण यही है कि एक तो वो अपनी अस्मत को कभी ढकती नहीं है। आज के ज़माने की स्त्रियां अलग अलग, चाहे वो भाई हो, चाहे उनका देवर हो, चाहे उनका साला हो, चाहे उनका जीजा हो, किसी के भी सामने अपनी औरा को नहीं ढकती है। न मांग में सिंदूर भर रखा है, न चूड़ियाँ पहन रखी है, न सुहाग का कोई सामान है, न कोई बिछिया पहन रखी है, न कोई पायजेब पहन रखे हैं, और न ही कोई मंगलसूत्र डाल रखा है। कहाँ से उनकी रक्षा होगी? कैसे वो सुखी रह सकती है? और मेरा भी अनुभव ये कहता है, और हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारी परंपरा कहती, परिपाटी कहती, प्रथाएं कहती, मान्यताएं कहती है कि एक स्त्री को हमेशा अपने सुहाग का सामान शरीर पर धारण करके रखना चाहिए। इससे वह स्त्री स्त्री लगती है वास्तव में, और वास्तव में रक्षा होती है। बिछिया पहनने से बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। नाक में भी उनका छीने हुए नाक नहीं थे, यानी स्त्री जरूर थी, परंतु स्त्री जैसे एक भी शादीशुदा जैसे एक भी आभूषण शरीर पर नहीं थे।
तो ये सब चीज़ घटना तो घटित होना ही होना है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ सभी माता बहनों से जो मेरी आवाज़ सुन रही है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हो, परंतु खुद अपने सिर के ऊपर चुनरी नहीं ढकते हो, खुद उनको बिछिया देती हो, परंतु खुद बिछिया नहीं पहनती हो, और खुद कुछ भी नहीं पहनती हो, और माता जी को मंगलसूत्र पहनाती हो। क्यों? पहले खुद पहनना सीखो, फिर देवी माँ को ये सब चीज चढ़ाना सीखो। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो बनाई गई है उनका पालन करें, और मांग में सिंदूर यानी सिंदूर, लिपस्टिक नहीं, वह अवश्य लगाएं। उससे, सिंदूर लगाने से गुप्त रोग नहीं होते स्त्री को, जिसको इंग्लिश में गैनिक प्रॉब्लम बोलते हैं, वो नहीं होती है, रसोली नहीं होती है, बच्चादानी बाहर नहीं निकलवाना पड़ती है, ये उसका प्रभाव पड़ता है। बिछिया पहनने से बहुत सी बीमारियों से बचत होती है, इसलिए चांदी की बिछिया ही पहनाई जाती, सोने की नहीं पहनते हैं, क्योंकि शनि के नीचे चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा में चांदी ही पहनी जाती है, इसलिए पायल पहनी जाती है कि वहाँ पे चंद्रमा को बल मिलता है, और चंद्रमा को जब बल मिलता है तो स्त्री शांत रहती है। और जो स्त्री पायल नहीं पहनती है, जो स्त्री बिछिया नहीं पहनती है, वह क्रोधित हो जाती है, बार बार उसे क्रोध आता है और घर में तनातनी होती है। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक विश्लेषण है। कण छेदन कराने से केतु शांत होता है, सूर्य की ताकत बढ़ती है, और कानों में हमेशा सोने के ही पहनना चाहिए, प्लास्टिक के, डुप्लीकेट लोहे के कुंडल नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा पितृ दोष लग जाता है और उसका प्रभाव शरीर पर विभिन्न बीमारियों के रूप में आता है। हम देखते हैं महिलाओं को बहुत सी बीमारियां लग जाती है। ये बीमारी इसलिए लगती है कि एक तो वो बॉय कट करा लेती है, बेबी कट करा लेती है, बाल काट लेती है, और स्त्रियों की चोटी के माध्यम से सिर में वहीं से ही प्रेत आत्मा शरीर के अंदर घुस जाती है। इसलिए स्त्रियों की चोटी बांधने का नियम बनाया गया है कि स्त्रियों को चोटी गूंथ करके बांध करके रखना चाहिए, बालों को बांध करके रखना चाहिए। उसके पीछे यह लॉजिक था, परंतु आजकल की आधुनिक स्त्रियों ने इन सब चीज़ों को एक सिरे से नकार दिया है और अपने ऊपर कष्ट पे कष्ट ओढ़ती जाती है, और फिर कहती है हमें दुख हो रहा है, हमने किसी का पाप कर्म नहीं किया, हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है। इसके पीछे का कारण केवल और केवल यही है, मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए अपने नाक में भी छेद करवा के लौंग अवश्य पहनना चाहिए, इससे भी रोग से बचत होती है। उम्र बढ़ती है, कान में एक जगह केवल सोना पहनना चाहिए, एक ही छेद कराना चाहिए, जगह जगह छेद नहीं कराना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं फैशन के चक्कर में बहुत सी नारियां कानों में 3-3, 4-4 छेद करवा के सोने का तार पहनती हैं, वह भी गलत है। कान के अंदर केतु का प्रभाव होता है, और उस पर यदि सूर्य यानी गोल्ड लगा दिया जाता है तो वह धार्मिक हो जाती है। इसलिए कान में सोना ही पहनना चाहिए, कभी भी चांदी या मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो मेरी सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि जो हमारी भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता है, उसके अनुसार शरीर पर जो बताए गए हैं
सुहागन स्त्री के निशान व अवश्य पहने, जिससे आपका स्वयं का तो भला होगा ही होगा, आपके पति का भी भला होगा। क्योंकि रोग नहीं लगेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे, और रोग नहीं लगेंगे तो हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, रोग नहीं आएंगे तो पैसे की बचत भी होगी, रोग नहीं आएंगे तो दुख नहीं मिलेगा। अन्यथा खुद तो दुख झेलोगे ही झेलोगे, अपने साथ साथ रहने वाले परिवार के मनुष्य के जो सदस्य हैं उनको भी आप दुख दोगे, और उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इसलिए सिर से लेके बिंदिया से लेके मांग भरने से लेके बिछिया तक जितने भी सुहाग का चिन्ह है उनको अवश्य धारण करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरी इस बात से बहुत सी माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को, महिलाओं को दुख हुआ होगा, दिल को ठेस भी लगी होगी कि कैसा आदमी है, स्त्री के बारे में ही बोलता रहता है। परंतु चूंकि मेरे पास में कष्टमय अवस्था वाली स्त्रियां ही ज़्यादा आती है जिनका मैं इलाज करता हूँ। अधिकतर स्त्रियों के मानसिक रोग हो जाते हैं प्रेत आत्मा लगने से, प्रेतिक शक्तियां लगने से। तो प्रेतिक शक्तियों से बचने के लिए भी मंगल सूत्र पहनना अत्यंत आवश्यक होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।